हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम चैप्टर 3 ऑब्व्यू इसको इसकी प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, बस आपको जोड़ घटा और गुणा आने चाहिए। तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऑब्व्यू दे रखा है। ऑब्व्यू की कोटि, पहले आपको बता दूं कोटि किस तरह से निकाली जाती है। प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले ऑब्व्यू लिख लेते हैं। ए बराबर देख रखा है क्वेश्चन है ऑब्व्यू में 2/35 √3 5 माइनस के 2 1 19 5/2 माइनस के 5 माइनस के 7 12 17। पहले आपको इसमें पंक्ति और स्तंभ का पता होना चाहिए। ठीक, ये होती है आपकी पंक्ति। ये जैसे कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ठीक, ये तो होती है पंक्ति। यानी कि पंक्ति बराबर हम एक चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, पंक्ति होती है इस तरीका से। और स्तंभ होता है यूं। ठीक, यानी कि इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4। इस तरीका से हम पंक्ति और स्तंभ का पता लगाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है ऑब्व्यू की कोटि। पहला है ऑब्व्यू की कोटि। ऑब्व्यू की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। अब पंक्ति देख लेते हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3। तो कितनी, स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ 4। तो ऑब्व्यू की कोटि कितनी हो जाएगी, पंक्ति गुणा स्तंभ बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4। इसको सॉल्व नहीं करना, बस इसी के रूप में लिखना है क्योंकि इसने कोटि पूछी है। ठीक, अब क्वेश्चन दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या निकालने के क्या करना है, अवयवों की संख्या बराबर होता है, जो ये आया है ना पंक्तियों का मान 3 गुणा 4, इसकी गुणा कर देनी है। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3। तो 3 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। इसमें बस गुणा कर देना है। अब थर्ड है अवयव A13 E21, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ए, पहले आपको बता दूं, एग्जाम्पल देख लो पहले एक। जैसे कि A21 है, तो ये पहला किसको प्रदर्शित करेगा, पंक्ति। ये बात हमेशा याद रखना। और ये दूसरा वाला, यहाँ पर कुछ भी हो, वो किसको डिनोट करेगा, स्तंभ। अब इसका मतलब क्या होगा A21 का, यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। यानी कि दूसरी पंक्ति यानी 1 2, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ ये मान होगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अवयव है 13 21 33 824 और 823। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले तीसरा A13 A21 पहले लिख लेते हैं, तब आपको बताएंगे कतई डिटेल में। कुछ भी नहीं है, अगर आप पर ये थोड़ा सा सेंस लगाकर, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, अब इसमें पहला है A13, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। इसमें देखो पहली पंक्ति क्या है, ये है।
और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना है? ये 19। तो इसका मान कितना आ गया? 19। और दूसरा है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ यही है, ठीक। 35। और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और 1 2 3 तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी कि -5। अगला है दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। अभी देखो इसमें दूसरी पंक्ति 1 2 और चौथा स्तंभ 1 2 3 4, यानी कि 12। अगला देखो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बराबर क्या आ गया? 5/2। देखिए कितनी आसानी से हो गया ये सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कुछ भी नहीं है वैसे इस एक्सरसाइज में, आप देख रहे होंगे। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं? यदि उसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हो सकती हैं? यानी कि इसमें 2 सवाल हैं। एक तो ये रहा यहाँ तक, इसमें कोटियों की संख्या लिखानी है। तो कोटियों की संख्या हम कैसे लिखाते हैं? जैसे इसमें लिखा दी थी, क्या लगा रहा? पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसमें क्या है? 24 अवयव है, 24, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, क्या है? कितनी? 24 अवयव हैं। लिखेंगे 24 अवयव की कोटियाँ कितनी हो सकती हैं? इसके फैक्टर करने हैं, यानी कि पहले क्या हो सकता है? यानी कि ये हो सकता है पहले 1 × 24, यानी कि ठीक। और एक हो सकता है 24 × 1, और एक हो सकता है 2 × 12, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 ही रखनी है गुणा, मल्टीप्लाई ऐसे करने हैं जो 24 ही आएगा। क्योंकि 24 × 1 में करेंगे 24 आ जाएगा, और 24 × 1 में करेंगे 24 आ जाएगा। और 2 × 12, 12 दूनी 24, या 12 × 2, या अब आ जाएगा 3 × 8, 8 24, या 8 × 3। और क्या हो सकता है? 9 तो फालतू हो जाएगा, यही है 24 की 24 अवयव की कोटि कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। संख्या पूछे तो 6 बता देना। अब अगला है इसमें ही, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं? अब इसमें 13 हैं, यानी 13 अवयव में लिखना है 13 अवयव में की कोटियाँ कितना हो जाएगा? 13 में तो भाई एक तो 1 × 13 ये हो सकता है, क्योंकि 13 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, और एक हो सकता है 13 × 1। बस इसका आंसर ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या है? ये भी देखो कितना है, बस 18 अवयव हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 18 अवयव। क्वेश्चन नंबर 3 है 18 अवयवों में कोटियाँ कितनी कोटियाँ हो सकती हैं? 18 के तो गुणनखंड हो सकते हैं ना। हाँ, तो 1 से स्टार्ट करना है यहाँ से, 1 × 18, तो 1 हो सकता है 18 × 1। अब 2 लेना, 2 × 18, या 9 × 2, ठीक। और 1 3 3 6 18, या 6 × 3, 3 और 4 चौक 16, ये नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, यही होंगे बस, यानी 1 2 3 4 5 6 18 कोटियाँ तो ये हैं। अगर कोटियों की संख्या पूछे, यानी संख्या पूछे, तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 6, ठीक। इसमें संख्या नहीं पूछी, वैसे यहीं तक आंसर है, यहीं तक, ठीक। यहीं तक है आंसर, 3 टोटल यहाँ तक। अगला है इसी में कि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? ये भी लो, इसका सेकंड पार्ट है। 5 अवयव हों, 5 अवयवों में की कोटियाँ कितनी हो सकती हैं? इसमें 5 के तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते। एक तो 1 × 5 हो सकता है, या 5 × 1, बस
यही आंसर है इसका। अभिभाज्य संख्या पूछे तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं है, जैसे 12th क्लास के हिसाब से है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। 4 1 हाँ 1 2 गुणा 2 आव्यूह है, ठीक। और ए आई जे की रचना कीजिए कि अब निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि हमने कोई क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने एक आव्यूह माना, क्या ए बराबर है 4/4 का है, 2/2 का, तो क्या होगा A1 A2 और A11 A12, यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ठीक है ना। ये तो पंक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है पंक्ति, लिख देता हूँ। और ये क्या होती हैं, ये होती हैं स्तंभ, समझने के लिए, ठीक। ये स्तंभ है और ये पंक्तियाँ। अब क्या बोला है देखिए, पहला क्वेश्चन है ए आई जे, यानी ए आई जे का मतलब क्या है, पहली सॉरी इस पे है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है ये, लेकिन देखना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब आप सोच रहे होंगे आई का क्या मतलब होगा, जे का क्या मतलब होगा। ये कहना चाह रहा है कि बराबर A11, यानी कि ए की जगह A11 रखें, तो यानी आई की जगह हमने क्या रखा 1 और जे की जगह क्या रखा हमने 1, तो क्या लिखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 4/2 बना, 4/2 बराबर, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 4/2 बराबर 2। और इसी प्रकार A12 बराबर क्या होगा, यानी कि इन चारों पर लिखाना है, इन पर चारों मानों पर इसका मान पहले, तो क्या हो जाएगा आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह क्या रखना है 2/2 तो लिखना ही है, 2 का होल स्क्वायर 3, 2 और 1 3 का वर्ग क्या होगा 9/2, ठीक। दूसरा इसी में हो गया। अब A13 तो है ही नहीं, क्योंकि ये 2/2 का है, तो अब क्या लेंगे A21, ठीक। तो आई की जगह क्या रखना है 2, जे की जगह क्या रखना है 1/2 का होल स्क्वायर बटे, इसका भी क्या आ जाएगा 9/2। अब आएगा A22 बराबर क्या होगा, यानी आई की जगह भी 2 रखना है और जे की जगह भी, यानी कि ये क्या कर रहा है, पहली संख्या आई को डिनोट कर रहा है और ये दूसरी जे को, ठीक। तो इसको 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 का वर्ग 16/2 बराबर क्या आ गया 8। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये दिया था 2 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए। अब इसमें रचना यानी आव्यूह बनाना है, तो आव्यूह क्या बनेगा, आव्यूह बराबर बन जाएगा, पहले A11 का मान कितना आया था A1 का आएगा कितना आया था 2, और A12 का क्या आया था 9/2, और A21 का क्या आया था 9/2, और A22 का क्या आया था 8, ठीक। आ गया आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन है अगला, दूसरा अगला है AIJ। बस इसमें क्या करना है, इसमें बटे में लिखना है, यानी कि अगर A11 लिखेंगे तो 1/1, A12 लिखेंगे तो 1/2, A21 लिखेंगे तो 2/1, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है AIJ बराबर है I/J, ठीक। तो A11 बराबर क्या हो गया, यानी कि आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, यानी 1/1 बराबर क्या आ गया 1। A12 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, A21 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2, आई की जगह तो क्या रखना है 2 और जे की जगह क्या रखना है 1, यानी कि 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक। यहीं लिखा देते हैं क्योंकि ये तो इतने छोटे छोटे ही हैं। A22 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1। कुछ था इसमें, अब आप भी बना देना है, आप भी बनाना तो आपको आ ही गया होगा। A11 का मान क्या है 1,
A12 का मान क्या है 1/2, A21 का मान 2, A22 का मान 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तीसरा क्या है, इसी में तीसरा पार्ट है AIJ I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2, यही था ये रहा। ठीक, अब क्या करना है देखिए, बराबर A11 यानी I की जगह 1, J की जगह 1, तो क्या लिखेंगे 1 + 2 × 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2। ठीक, अब अगला करते हैं इसी का। अब आएगा A12 यानी कि 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25/2। A21 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 × 1, 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 का वर्ग 16/2 बराबर क्या आ जाएगा 8। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। अगला है A22 यानी कि 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36/2 बराबर क्या आ जाएगा 18। तो आप भी क्या आ जाएगा, तो आप भी आ जाएगा A11 का क्या मान आया था, ये देखिए 9/2 क्या आया था 9/2, 9/2 और दूसरे का मान क्या आया है 25/2 और A21 का मान आया 8 और A22 का मान आया 18। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 3 × 4 आव्यूह की रचना की जिसकी अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 × 4 का आव्यूह बनाना है। पहले आव्यूह बना लेते हैं। आव्यूह क्या मानेंगे 3 यानी 3 × 4 यानी कि पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि क्या पंक्ति होनी चाहिए 3 तो पंक्ति होती हैं 4 स्तंभ, यानी कि A11 A12 A13 और A14 क्योंकि 4 चाहिए क्या स्तंभ, 3 पंक्ति A21 और A31 ये आएगा A22 A23 और A24 और A32 A33 और A34 क्या आ गया, ये 3 पंक्ति हो गई 1 2 3 और स्तंभ क्या होगा 1 2 3 4। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या करना है ये देख लीजिए। अब है क्वेश्चन में AIJ बराबर 1/2 माइनस मोड के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, माइनस की भी पॉजिटिव हो जाएगी इसमें। ठीक, मोड में एक गुण होता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देती है, यानी कि इसमें एक तरीके का एक माइनस छिपा रहता है जो इसको माइनस को प्लस कर देता है, केवल माइनस माइनस के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट है AIJ बराबर 1/2 माइनस के 3i + j। ठीक, तो A11 क्या करना है A11 बराबर 1/2 मोड है ये माइनस के 3 × i + i, इसी से यहीं से सॉल्व करेंगे। माइनस के 3 आया और ये प्लस का 1 है तो क्या बचा माइनस के 2, 1/2 और -2 के मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 2 बराबर क्या आ जाएगा आंसर 1, 2 से 2 कट जाएगा ना। और A12 यानी 1/2 माइनस के 3 × 1 प्लस के 2, क्योंकि जे का मान क्या रखना है आपके 2 रखना है।
माइनस के 3 प्लस के 2, तो क्या बचा माइनस का 1, और मोड़ में से बाहर लिख रही तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। ठीक, A13, क्योंकि हमें कहाँ तक लिखानी है इसमें, A14 तक लिखाना है। 1/2 माइनस के 3 इंटू 1, अब जे का मान क्या रखना है 3 प्लस 3, माइनस के 3 प्लस के 3 0, और 0 गुणा इसमें करेंगे 0, यानी कि ये आ जाएगा आंसर 0, आंसर आ जाएगा इसका। तो ठीक, 0 मान आ गया। A14 क्या लिखाना है, 1/4 हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू 1 प्लस 4, तो इसमें प्लस का 1 बचेगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/, अरे यहाँ क्या लिख दिया, सॉरी भाई सॉरी, 1/2 है यहाँ, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। ठीक, अब लिखाना है A21, यानी कि 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस का 1, तो क्या बचा माइनस के 5, और माइनस के 5 मोड़ से बाहर लिखेंगे तो प्लस के 5, यानी कि 5/2 हो जाएगा इसका आंसर। A22 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 2, क्या बचा माइनस के 4, और माइनस के 4 मोड़ से बाहर निकलेंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 4/2 बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, अगला देखो, अब A23 करना है। इसी प्रकार सारे मान लिखाने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, एक में भी मान में गलती हुई तो गलत हो जाएगा। A23 का करना है 1/2 माइनस के 3 है ना इसमें, क्या है, हाँ, माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 3, यानी कि माइनस के 3, और मोड़ से बाहर लिखेगा तो ये आ जाएगा 3/2। A24 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 4, तो क्या बचा माइनस के 2, और मोड़ से बाहर लिखेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी 2/2 बराबर क्या आ गया इसका आंसर 1। A31। ठीक, जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। माइनस के 3 इंटू 3 प्लस जे की जगह 1 रखना है, बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9, माइनस के 9 प्लस के 1, यानी कि 8/2। माइनस के 3 इंटू आई की जगह क्या रखना है 3, और जे की जगह क्या रखना है 2, 3 3 9, 9 में 2 गए तो क्या बचा 7/2 आ जाएगा इसका आंसर। A33 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 9, माइनस की 9 प्लस के 3, यानी कि क्या बचा 6/2 बराबर क्या आ जाएगा 3। A34 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9, माइनस के 9 प्लस के 4, यानी कि 5/2। ठीक, तो इसमें आभ्यू लिखाना है, आभ्यू क्या आ जाएगा आभ्यू। देखा कितना बड़ा सवाल हो गया, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, वही जोड़ घटाव। पहले का क्या है A11 का 1 रखना है, क्या रखना है 1। A12 का क्या रखना है 1/2। A13 का क्या रखना है 0 फिर 1/2, यानी कि 0 1/2। A21 का है 5/2, और A22 को क्या है, इसका है 2, और A23 का है 3/2, और A24 का है 1। अगला है A31 का है 4, A32 का क्या है 7/2, और A33 का मान क्या है 3, और A34 का क्या है 5/2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका AIJ बराबर 2i माइनस के जे।
तो लिखना है ए आई जे बराबर 2i माइनस के जे। ठीक, तो A11 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। ठीक, A12 यानी 2 इंटू 2 माइनस के 2 बराबर 2 दूनी, अरे नहीं यार 1 होगा यहाँ, तो 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ठीक है, A13 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। A14 2 इंटू 1 माइनस के 4 माइनस के 2। A21 2 इंटू 2 माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3। A22 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस के 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 में 2 गए तो 2। ठीक, A23 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस के 3 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 दिन 4 में 3 गया था 1 बचा। और A24 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस के 4, 4 में से 4 गया तो क्या बचा, 0। ठीक, अगला है A31 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस के 1 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 1 क्या 5। A32 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस के 2, 3 दूनी 6 माइनस के 2 बराबर 4। ठीक, 6 में अगला इसी यहीं कर देते हैं साइड में ही, क्योंकि फिर इसके मान देख नहीं पाएंगे पलट पलट के। A33 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस के 3, 2 3 6 में 3 गए तो क्या बचा 3। और A34 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो आप भी बराबर क्या हो जाएगा, आप भी बराबर यहीं लिख देते हैं मानों को। ठीक, पहला क्या है, 1 0 माइनस 1 माइनस के 2। ठीक, इसका मान है 3 2 1 0 5 4 3 2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले समीकरण लिखते हैं, 4x 3/5 बराबर वाई जेड 1/5। ठीक, इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो किसका पूछा है इसने, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा एक्स बराबर 1 और वाई बराबर क्या दे रखा है 4, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा 4, और जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड बराबर है 3। बस यही मान पूछें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो लो लिखते हैं, ये है अगला एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यानी ये एक में है एक्स प्लस वाई और ये 2 है, 5 प्लस जेड और ये क्या है एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 6 5 2 8। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 6 और 5 प्लस जेड, पहले लिख लेते हैं समीकरणों को। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 6 दे रखा है। ठीक, तो हम एक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक्स बार आ गया, प्लस का है तो माइनस चले जाएगा, और दूसरा दे रखा है 5 प्लस जेड बराबर क्या है 5। ठीक, तो जेड का मान तो यहाँ से सीधे की सीधे आ जाएगा 0। ठीक, ठीक, और क्या लिखाना है, और एक्स और वाई बराबर क्या है 8, और
इसको मान लो पहला, इसको मान लें, इसका तो आंसर आ गया ना। और एक है एक्स वाई बराबर क्या है 8, दूसरा समीकरण मान लें ऐसे। ठीक, एक्स वाई बराबर क्या आ गया 8। तो हमें यहाँ किसका मान निकालना चाहिए, इसका मान निकालना चाहिए y का। ठीक, तो हमें यहाँ से कर लेते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा 8/x। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, या इसमें समीकरण में रख लो या इसमें, ठीक है, कुछ में रख लो, आपकी मर्जी हो, कहीं भी रख लो। तो इसमें रख लेते हैं y का मान, चलो x प्लस 8/x बराबर क्या है 6। ठीक, एलसीएम आएगा क्या आएगा x² प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 6x। सीधा सीधा सॉल्व कर दिया है, तो इसे लिख सकते हैं x² माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। इसके गुणनखंड करो तो इसके आएंगे x² माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस के 8 बराबर 0, क्योंकि जोड़ने पर क्या आएगा माइनस के 4 और गुणा करने पर क्या आएगा 8x²। ठीक, तो इसमें क्या लेना, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस के 2, और इसमें -4 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 2। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस के 4 और x माइनस के 2, तो x बराबर 4 आ गया और x बराबर 2 आ गया। x के मान तो आ गए 2। ठीक, x के मान आ गए 2। तो अब इसमें से करना कौन सा है ये देख लो। ठीक है, लिखते हैं यदि x बराबर 4 होगा तब y बराबर क्या हो जाएगा, तब x बराबर 4 समीकरण 1 से x बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे 4 प्लस y बराबर क्या है 6, तो y बराबर क्या आ गया 2। एक मान आ गया y का। ठीक, और x बराबर क्या आ गया 4 और z बराबर क्या है 0। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया, 3 मान निकालने ना। और यदि x बराबर क्या हो 2, x बराबर 2 हो गया तो समीकरण 1 से, तब y बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 2 गए तो क्या बचेगा 4, y बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर 2 है ये और z बराबर 0 है गया। ठीक, 2 आंसर आ गए इसके। इसको समीकरण को मत मानो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसी से हो गया ना। और z का मान इसमें सीधा सीधा दे दिया 5 प्लस z बराबर निकालेंगे, प्लस का इस तरफ माइनस हो गया 0 हो जाएगा 5 - 5। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ी शानदार क्वेश्चन है। इसमें समीकरणों को सॉल्व करने की ट्रिक है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9, 5, 7। ठीक, यानी कि इसमें एक समीकरण का मान निकालना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9, समीकरण 1 है, और x प्लस जेड बराबर क्या है 5, समीकरण से 2 मान लो, और y प्लस जेड बराबर क्या हो गया 7, समीकरण हो गया 3। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक का मान निकालो समीकरण 2 से, यानी कि इसमें x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, नहीं तो समीकरण 3 से कर लो। एक का मान निकालो, किसी का निकालो, या तो x का निकालो या y का निकालो या z का निकालो। ठीक है, तो y प्लस जेड बराबर क्या है 7 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस के z। अब y का मान एक समीकरण में रखो जो y में पड़ रहा हो। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस y का मान क्या रखना है 7 माइनस के जेड, x प्लस
7 माइनस के जेड बराबर क्या है 9। ठीक, तो जेड माइनस तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अरे यार वो तो प्लस है ना, ये तो कट गया। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस के 7 यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया 2। ठीक, एक्स बराबर 2 आ गया। अब एक्स का मान रख दो किसी में, समीकरण एक्स का मान समीकरण में 2 में रख दो, क्योंकि जेड का मान निकल जाएगा ना रखने पर। तो एक्स प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 5, तो 2 प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 5 और जेड बराबर क्या आ जाएगा 3। जेड का मान समीकरण किस में रखना है, अब जेड का मान लिखाना है, इसमें धर दो, नहीं ऊपर ले में धरना पड़ेगा, तो इसमें जेड का मान भी रखना पड़ेगा, एक्स का मान भी, इसलिए समीकरण 3 में रख दो। एक्स का जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो वाई समीकरण 3 है, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो जेड का मान क्या रखना है, वाई बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस के जेड, और वाई बराबर हो जाएगा जेड का मान 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक, तो क्या हो गया 2 3 4 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण, इसमें भी समीकरण दे रखा है, ए बी सी डी का मान लगाना। समीकरण दे रखा है ए माइनस बी, 2a माइनस के बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। ठीक, बराबर दे रखा है -1 0 5 13। ठीक, तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है -1। ठीक, इसे मानो समीकरण 1, और 2a प्लस बी बराबर क्या है 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, और समीकरण नंबर 3 है 2a प्लस सी बराबर क्या है 5, समीकरण नंबर 3 है, और 3c प्लस डी बराबर क्या है 13, समीकरण नंबर 4। ठीक, तो इसमें अब किसका मान कर सकता है, ये 0 हो जाएगा, नहीं समीकरण किससे लिखा रहे हैं, समीकरण 2 से। 2a प्लस बी बराबर क्या है 0, तो 2a बराबर माइनस के बी, रुको गलती होगी, 2a माइनस बी, ये माइनस है, तो ये 2a बराबर क्या हो जाएगा v, और ये हो जाएगा माइनस, और v a बराबर क्या आ जाएगा v/2 आ जाएगा। b का मान किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, a माइनस बी, यानी कि a का मान है b/2 माइनस के b बराबर क्या है -1। इसका लैसे आएगा 2, तो b माइनस के 2b बराबर क्या आ जाएगा -2, तो b यानी कि माइनस के b बराबर -4, यानी कि b बराबर क्या आ गया 4। ठीक, अरे यार कि क्या हो रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा ना b का बराबर, दिमाग भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। v का मान समीकरण किस में रखें, अब जो v का मान रखें, जिससे हमें v का मान आ गया, और चलो इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, v का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक, जिससे a का मान आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2/2 बराबर, a बराबर क्या आ गया, a का मान भी 1 आ गया। ठीक, अब किसका मान रखें किसमें, अब a का मान आ गया, v का मान आ गया, अब c का चाहिए, तो इसमें रख दो, यानी a का मान
ए का मान समीकरण ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है ये देखिए, समीकरण 3 है 2a + c = 5, यानी कि ये है 2a + c = क्या है 5, और a का मान क्या है 1, तो 2 हो जाएगा 2 + c = 5, तो c = क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब c का मान किस में रखना होगा, वैसे हमको इसमें रख देंगे 4 में, समीकरण 4 में। ठीक, समीकरण 4 में रखने पर तो लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, ये था 3c + d, यानी ये है 3c + d = 13, और c का मान क्या आया था 3, तो 3 × 3 + d = क्या होगा 13, तो d बराबर आ जाएगा 4। ठीक, a b c d के मान क्या हुए, b का लिख दो, चलो a बराबर क्या आ गया 1, और b बराबर क्या आ गया 2, और c बराबर क्या आ गया 3, और d बराबर क्या आ गया 4। अब भी आपको ये यकीन ना हो रहा हो कि हमारे ये मान सही हैं, तो आप दोबारा चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, a बराबर है aij m × एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ हमेशा बराबर होती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पंक्ति और स्तंभ हमेशा बराबर होते हैं वर्ग आव्यूह में। लिख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 में याद करने के लिए कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, यानी जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही उसमें स्तंभ होंगे, जभी तो बनेगा वो वर्ग, क्योंकि 2 पंक्ति होंगे तो 2 स्तंभ, 2 दूनी 4, यदि 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ, 3 × 9। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। 9वां है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, 3x + 7 y + 1 5 × 2 - 3x बराबर क्या है, 0 8 y - 2 और 4, इसमें बराबर में नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो समीकरण बनाएं, किस तरीके से बनाते हैं, चलो। एक तो बनेगा 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मानना है इसको, और तो इनके मान चलो एक संग लिखा देंगे, y + 1 बराबर क्या है 8, समीकरण 1, समीकरण 2। इसमें किसके मान लिखाने, x और y के प्रदत्त मान। ठीक, पहले बना लेते हैं, लेकिन y - 2 बराबर क्या है 5, समीकरण 3। ठीक, और 2 - 3x बराबर क्या है 4, समीकरण 4 है। वैसे हमको इन 2 समीकरणों से ही लिखा सकते हैं x और y के मान। ठीक, यानी कि देखो समीकरण 1 से क्या है, 3x + 7 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7/3। ठीक, देखना है अभी समीकरण 1 से। अब हम इस समीकरण 4 से देखते हैं, अब देखते हैं समीकरण 4 से। तो x बराबर क्या आएगा 2 - 3x बराबर क्या आएगा 4, -3x बराबर क्या आ जाएगा 4, माइनस के पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या आएगा -2/3। ठीक, 4 -3/2। ठीक, इसका x का मान क्या है -7/3, और इसका क्या है -2/3। ठीक, अब y का मान निकाल के देखते हैं। अब समीकरण y का मान किससे लिखेगा 2 से और 3 से। अब y का मान निकालने के लिए समीकरण 2 से देखते हैं। अब इसमें y + 1 बराबर क्या है 8,
तो y बराबर क्या आ जाएगा 7, देखना। और इसमें क्या आएगा, इसमें तो y का मान तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 से इसमें लिखना समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 3 से क्या आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 प्लस हो गया 7। तो इसमें y के मान तो सही हैं, लेकिन इसमें x के मान 2 आ रहे हैं। अब देखना इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है, ये देखिए, अगर हम x का मान अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, बिल्कुल होंगे ना। तो इसमें क्या है, कोई ऑप्शन है ऐसा, ये आएगा, क्योंकि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x के मान 2 और एक समीकरण में x के मान 2 हो नहीं सकते, क्योंकि x का मान -7/3 रखेंगे तो उसका मान x का मान अलग आएगा। अगर हम x का मान -2/3 रखेंगे तो भी अलग आएगा। तो इसका ऑप्शन आ गया V, कि याद करना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी प्रश्नावली का 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है। 3 × 3 कोटि के, आखिरी क्वेश्चन है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हैं। अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, 10वां क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 10वां लास्ट में, अवयवों की संख्या, क्या पूछा, अवयवों की कुल कितनी संख्या है। तो अवयवों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर m × n, ठीक। 2 m × n का मान क्या है, 3 3 9, 2 का वर्ग यानी कि 3 × 3 बराबर 2 की पावर 9। इसका मान क्या आएगा, तो करके देखते हैं। 2 2 2 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। इसका आंसर आ गया 512। इसका है, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।